वंस अगेन वेलकम बैक क्लास 6। और बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर नंबर 2 क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 दैट इज knowing our numbers. As you have seen, most of the topics which we are going to study in this chapter that we have already studied in our previous classes. So just we can say that it's a kind of revision, quick revision. So from now onwards I will take quick revision of all these things. So let's begin. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। हमने नंबर फॉर्मेशन सीखा था, हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर सीख लिया था। चलो बहुत बढ़िया, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा हमको एक चीज़ और सीखनी है और फिर हम आ जाएंगे सीधे एक्सरसाइज पे, हम आ सकते हैं, है ना। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म सीखनी है किसी नंबर्स की। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंड मतलब होता है खोल देना, एक्सपेंड मतलब होता है खोल देना, ठीक है। यहां पे हम नंबर को कैसे खोलते हैं, देखो सिंपली रीड करो। मैंने क्या लिखा बोर्ड पे, क्या रीड करोगे इसे बताओ? 232 रीड करोगे या 232 रीड करोगे? क्या रीड करोगे? शाबाश, क्या करोगे? 232। वेरी गुड, यही रीड करते हैं ना, इतना तो हमने सीखा है। तो देखो मैंने क्या बोला, 200, कितना बोला? 200, फिर बोला 30 और फिर बोला 2, यही तो बोला। क्या बोला? 232। आपको पता है इसे ऐसा क्यों रीड करा जाता है? पता है? हाँ पता होगा। आप बोलोगे सर वंस टेंस 100, क्योंकि ये 100th प्लेस पे आ रहा है इसलिए इसका नाम 100 है ना। बिल्कुल ठीक। अब देखो मैं इसी को ऐसे लिखने वाला हूं और एडिशन से ये चलेगा। इसको मैं लिखने वाला हूं 2 into 100 प्लस वंस टेंस, 3 into 10 प्लस वंस 2 into 1, ठीक है। ये भी आपने सीखा है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसमें दो चीजें होती है। दो चीजें कौन कौन सी? एक होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कौन सा डिजिट, ऐसा लिख लेते हैं विच डिजिट, है ना, कौन सा डिजिट हमारे पास है। और प्लेस वैल्यू मीनिंग होता है ऑन विच प्लेस इज इट, ऑन विच प्लेस इज इट एग्जिस्टिंग, ऑन विच प्लेस। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इस वाले पोर्शन को आपको नोट नहीं करना, खाली समझना है। प्लेस वैल्यू मतलब ऑन विच प्लेस, और फेस वैल्यू मतलब विच डिजिट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखो मैं इसमें आपसे पूछता हूं भाई 2 का दोनों चीज बताओ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। मैं लिख लेता हूं प्लेस वैल्यू, चलो नंबर बदल देते हैं वरना 2 बार 2 हो जाएगा। 231 लिख लेता हूं मैं, 1 नहीं 5 लिख लेते हैं। 235, यहां भी चेंज आ जाएगा 5, और यहां भी चेंज कर लेते हैं 5। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, बताओ कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। वंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ही रहेगी, ठीक है। और फेस वैल्यू ये ऐसे लिख लेते हैं 5 into 1, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 5, है ना। जिस प्लेस पे है उससे उसको इंटू करवा देंगे। अब फेस वैल्यू पे आते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू मतलब व्हाट इज द डिजिट? डिजिट 5 ही है तो 5 ही आया। ठीक। अब यहां पे हमने क्या देखा कि जब भी कोई डिजिट एक्सट्रीम राइट में होता है यानी वंस प्लेस पे होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है ना। ये हमको समझना है कि if any digit is at the extreme right or at the ones place then its place value and face value will be same, ठीक है। कहानी आई समझ में आई? चलो अब लेते हैं 3 के बारे में। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू बताओ।
प्लेस वैल्यू के लिए एक तो डिजिट कौन सी है 3 है, और प्लेस कौन सा उसका टेंस, तो कितनी हो जाएगी 30। देखो यहाँ चेंज आ गया है ना, वंस में नहीं आता, बाकी में आना स्टार्ट होता है। और फेस वैल्यू तो आपको पता ही है, व्हाट इज द डिजिट, तो डिजिट कितना है वही तो हम लिख रहे हैं, फेस वैल्यू ऑफ 3, तो फेस वैल्यू तो 3 है। समझ में आई कहानी। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 2 × 100 दैट विल बिकम 200, एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, वो तो 2 ही रहेगी। कहानी समझ में आई, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सिस्टम मतलब तरीका, सिस्टम मतलब तरीका, न्यूमरेशन मतलब नंबर्स के लिए क्या तरीका होता है। आपने 2 न्यूमरेशन सिस्टम पढ़े। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम, जिस देश के हम निवासी हैं, है ना, वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। इंडियन सिस्टम of numeration, and second one is international, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। जानते हैं इनके बारे में? हाँ सर जानते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास इंडियन सिस्टम था तो मुझे इंटरनेशनल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मेरे पास इंडियन सिस्टम था तो मुझे इंटरनेशनल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए मेरे पास एक ब्लू पेन है, उससे काम चल रहा है, तो मैं दूसरा ब्लू पेन क्यों रखूंगा अपने पास? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं। देखिए इस समय ये हमारी अर्थ है, ग्लोब एक मैंने बनाया, और इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा ग्लोब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ कहीं इंडिया है, यहाँ और कंट्रीज़ हैं, ये कॉन्टिनेंट्स भी हमारे दिख रहे हैं, इसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काई के लिए ट्रेड, काई के लिए ट्रेड, ट्रेड मतलब चीज़ें खरीदना बेचना, ठीक है। अब देखो इंडियन सिस्टम वाले ने, इंडियन वाले ने क्या करा, इंडियन ने क्या करा, देखो इसने चाइना को बोला, चाइना को बोला कि मुझे 100 टॉयज़ चाहिए। ऑर्डर दिया इसने चाइना वालों को कि मुझे 100 टॉयज़ चाहिए, ठीक है। चलो चाइना वाले ने कहा कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। मान लीजिए बहुत महंगा टॉय है ना, कॉस्ट चलो 100 मिलियन ही बोल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 100 टॉय इक्वल्स टू 100 टॉयज इक्वल्स टू 1 मिलियन, ठीक है। उसने बोला 100 टॉयज की कॉस्ट 1 मिलियन है। अब इंडिया वाला कितना पे करेगा? ही हैज़ टू पे, इसे कितना पे करना है? 100 मिलियन। कितना पे करना है? 100 मिलियन। अब इसको समझ में नहीं आया कि 100 मिलियन क्या हुआ, इसको पता ही नहीं चला 100 मिलियन क्या हुआ। इसको तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पता है, लेकिन इसको 100 मिलियन तो समझ में ही नहीं आया, ठीक। तो यहीं से हमको एक पॉइंट समझ में आता है कि इस समय ग्लोबलाइजेशन का एरा चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन का एरा मतलब इस समय पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है। आपने देखा होगा हमारे पास ओप्पो, वीवो, इन सब के फोन्स जो आते हैं चाइनीज़ है ना। एप्पल, ये सारी फॉरेन, इवन नोकिया जो चला करता था फिनलैंड की एक कंपनी हुआ करती थी। फिनलैंड इंडिया में नहीं है ना, एक अलग कंट्री है, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या नोटिस करा कि अगर हमको ट्रेड करना है, हमको ट्रेड करना है इन फ्यूचर और इंटरनेशनल लेवल पे करना है, तो हमको इंटरनेशनल सिस्टम भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमको अभी से सीखना पड़ेगा, हमको तैयारी होनी चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसको यूज़ करा जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इस बात के बारे में था कि इंटरनेशनल सिस्टम क्यों सीखना पड़ रहा है जबकि इंडियन सिस्टम हमको आता है। खैर आपको तो दोनों ही आते हैं, आप क्लास 6 में बैठे। चलिए तो इंडियन सिस्टम के बारे में इतना ही बात कर लेते हैं। मैं प्लेसेस यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेसेस किस तरीके से लिखी जाएंगी। ऑब्वियस है सिस्टम इंडिया में यूज होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इससे आगे की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, ओके। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000,
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जगह नहीं है मेरे पास तो मैं छोड़, आप इसको थोड़ा नीचे नोट करना ना, ये प्लेसेस हो जाएंगे। ठीक, चलो बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए आप पॉज करके। नहीं अभी मत करो, चलो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब कोई नंबर हमको लिखना है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो क्या लिखूँ, कोई भी नंबर, चलो इसमें लिख लेते हैं 2 3 0 5 7 6 9 2 1। ठीक है, इंडियन सिस्टम में इस नंबर का नाम लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कहाँ पे आ रहा है, 10 करोड़, इस पे 10 करोड़ है और ये भी करोड़ है, तो दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, करोड़ फैमिली। ठीक है ना, क्योंकि ये वंस फैमिली, ये टेंस फैमिली, ये 100 फैमिली और ये 10,000 ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, 1000 फैमिली, लाख 10 लाख एक ही फैमिली के हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इनमें मैं ऐसे बना लेता हूँ, इनमें ऐसे बना लेता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। सेम फैमिली को मैंने एक ही ब्रैकेट में बंद कर लिया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। और ये तो अलग अलग है ना, इनको लगभग हम एक साथ ही पढ़ेंगे, तो ये 3 एक साथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे पढ़ना है, ये दोनों करोड़ फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो 23 करोड़ 05 लाख को हम कितना पढ़ेंगे, 5 लाख, 5 लाख 76,000 फैमिली क्या है इनकी, 1000, कास्ट क्या है 1000, 920 2 इंटू 10, 10 प्लेस पे 20 एंड 1। ठीक है, तो नाम लिख लेते हैं 23 करोड़ 5 लाख 76,921 921। क्लियर, एक चीज तो हमको ये समझ में आई ना। ठीक है, दूसरा इनमें इंसर्टिंग कॉमास भी आता है, कॉमा इंसर्ट करो। कॉमा कैसे इंसर्ट करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, जो सेम फैमिली में वो एक ही है, तो जैसे मैंने यहाँ बॉक्स से सेपरेट करा, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ कॉमा इंसर्ट कर लीजिए। इसी का नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो 23 के बाद कॉमा, क्योंकि सेम फैमिली को बिलोंग करता है, आफ्टर दैट 05 के बाद कॉमा, देन 76 के बाद कॉमा एंड देन 921। समझ में आई कहानी, आई। 23 करोड़ 5 लाख 76,921, ये किस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, इंडियन सिस्टम। ठीक है, आया समझ में। चलो अब इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं, इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाएगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, आई कहानी समझ में। देखो यहाँ पे ये तीनों मिलियन मिलियन मिलियन, तो ये एक फैमिली हो गई हमारे लिए, हो गई नहीं हो गई। ठीक, यहाँ पे 100,000 10,000, तीनों के पीछे 100,000 10,000 1000, तीनों के पीछे 1000 आ रहा है, तो सेम फैमिली हो गई, तो ये भी एक साथ रहेंगे। और यहाँ पे ये तीनों आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 10s एंड 1s। ठीक है, यहाँ पे भी चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिकली इसको तो हम पढ़ ही लेते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं, नंबर भर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट। इधर से भरना स्टार्ट करेंगे, 1 2 9, आगे बढ़ते हैं 6 7 5, देखा ना 6 7 5, देन 0 3 2 0 3 2। ठीक है, आई कहानी समझ में, हाँ ना बोलो, यस सर, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको आता होगा, है ना, तो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, कुछ खास नहीं है।
चलो बढ़िया हो गया। अब रीड कैसे करेंगे नंबर के नेम, देखो इधर से स्टार्ट करते हैं। तीनों के पीछे मिलियन है, ये कौन सा मिलियन है, 100, इसको तो पढ़ना आता है, 230 है ना। सो 203 जो मिलियन है टेंस में है, तो 3 इंटू 10 30, एंड ये वंस प्लेस पे है, मिलियन के वंस प्लेस पे, ध्यान से सुनना, तो 0 है ना, 0 इंटू 1 0, 230 मिलियन। $230 millions। ठीक है, 230 मिलियन 576, और ये कौन सी फैमिली चल रही है, 1000 है ना, 1000। देन 900 2 टेंस प्लेस पे, 2 इंटू 10 20, एंड वंस प्लेस पे 1 इंटू 1 1, सो 921 921 है ना। तो हमने क्या करा, बताओ क्या करा, जल्दी बताओ क्या करा, कुछ नहीं करा, नंबर नेम लिखा। अब इंसर्टिंग कॉमास आएगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये तीनों एक फैमिली से, तो 230 कॉमा 576 कॉमा 921, ठीक है। ठीक, तो देखो क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे फॉर्मेशन चलती है, कॉमा कैसे लगेगा, आफ्टर 3 देन 2 देन 2 देन 2, 3 2 2 2 2, और यहाँ पे 3 3 3, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो 3 3 3 करो, और अगर इंडियन सिस्टम में लिखना है तो 3 2 2 2 2 करो। आगे बात समझ में आया, समझ में, ये न्यूमरेशन हमने सीख लिया और साथ में इंसर्टिंग कॉमास भी सीख लिया। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, ठीक है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए लिखे हैं, जो कुछ आज हमने पढ़ा बेटा उसी पे बेस सब कुछ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम में, इसका नाम इंडियन सिस्टम में लिखना है और इसमें कॉमा इंसर्ट कर देना है। सेकंड, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, कॉमा इंसर्ट कर देना है। थर्ड वन, इंडियन सिस्टम में लिखना है, कॉमा इंसर्ट कर देना है। एंड फोर्थ वन, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है और कॉमा इंसर्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द डिजिट्स 3 0 एंड 4 मेक 5 नंबर्स ईच विद डिजिट 6 डिजिट्स। आपको क्या करना है, आपको 3 डिजिट गिवन है 3 0 एंड 4, और आपको 6 डिजिट के 5 नंबर्स बनाने हैं। क्या करना है, 6 डिजिट के 5 नंबर्स बनाने हैं। तो अंडरस्टूड है कि रिपीटेशन हम कर सकते हैं, तो समझ लीजिए रिपीटेशन अलाउ है। फिर बोल रहा है ऑल्सो इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंगली, आप कॉमा भी लगाएंगे जिस भी सिस्टम में आप नाम लिख रहे हैं, और किस सिस्टम में नाम लिखना है आगे बता रहा है। राइट नंबर नेम इन बोथ द सिस्टम, मतलब मान लीजिए मैंने इनसे एक नंबर बनाया, फॉर एग्जाम्पल 40330, ठीक है, और मैंने इसे इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं इसका नाम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखूंगा, फिर इसी का नाम मुझे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना पड़ेगा। दूसरी बार मुझे इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, देखो ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ गड़बड़ हो गई है ना, ये कॉमा थोड़ा सा इधर हो गया, इसको एग्जैक्ट बीच में लगाते हैं। अरे 4,03,300 इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम भी लिखेंगे, कॉमा भी लगाएंगे, और यहाँ पे 403,300, ठीक है, 403,300। समझ में आया, इस तरीके से आपको बनाने, ये वाला नंबर कोई ना लिखे, ये मैंने कर दिया है, आपको अलग से कोई 5 नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही करेंगे, आप लोग अपना होमवर्क करके और जो भी आपका है आप लोग नोट कर रहे हैं तो लेट मी नो बाय कमेंट सेक्शन और बाय सेंडिंग in my personal WhatsApp number. Okay, see you in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day and Jai Hind.